हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6C मोरल चैप्टर नंबर 6 आत्मसम्मान। इसमें बच्चों को आत्मसम्मान के बारे में बताया गया है। बच्चों, हर एक व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान परम आवश्यक है। बिना आत्मसम्मान के व्यक्ति पशु के समान होता है। दूसरे व्यक्ति हमारा सम्मान तभी करेंगे जब हमारे अंदर आत्मसम्मान होगा। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की परवाह नहीं करता वह भीरू और मूर्ख कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का लोग मजाक उड़ाते हैं। इसके विपरीत आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, परंतु किसी के सामने झुकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सभी लोग सम्मान करते हैं। कोई भी उसके सम्मान के विरुद्ध में एक भी शब्द बोलने का साहस नहीं करता। वह भी दूसरों का सम्मान करता है। उसका आचरण अच्छा होता है। आत्मसम्मान का अर्थ केवल तुम्हारा ही सम्मान नहीं है, तुम्हारे आत्मसम्मान में समाज, जाति, धर्म और मातृभूमि का सम्मान भी शामिल है। वास्तव में आत्मसम्मान वाले व्यक्ति महान देशभक्त होता है। वह अपने परिवार, जाति, धर्म, मातृभूमि के विरुद्ध कोई भी बात सहन नहीं कर सकता। यह आवश्यक नहीं है कि केवल एक धनवान तथा शिक्षित व्यक्ति ही आत्मसम्मान रखता है। एक निर्धन तथा अशिक्षित व्यक्ति में भी आत्मसम्मान हो सकता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। उस समय देश का विभाजन भी हुआ, जिसके फलस्वरूप एक देश के दो देश बन गए, भारत और दूसरा पाकिस्तान बना। असंख्य लोग अपना घर बार, धन संपत्ति सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर भारत में आ रहे थे, पर भारत सरकार द्वारा इन विस्थापितों को जगह जगह बसाया जा रहा था। उसी समय एक घटना हुई। श्री विलियम डगलस नामक एक विदेशी भारत भ्रमण के लिए आए हुए थे। वे दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे। रेल यात्रा के समय जो भी स्टेशन आता, श्री डगलस उतरकर घूमते फिरते और लोगों से बातचीत करने का प्रयत्न करते थे। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। वहां अनेक विस्थापित बच्चे हाथ की बनी हुई अनेक प्रकार की डलियां बेच रहे थे। उन्हीं में से एक 9 वर्ष की बालिका ने श्री डगलस का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। श्री डगलस कई डलियां खरीद चुके थे, फिर भी बालिका बड़ी करुण वाणी में उनसे एक डलिया खरीदने का अनुरोध करने लगी। श्री डगलस को ना तो डलिया की आवश्यकता थी और न ही डलिया रखने की उनके पास जगह थी। बालिका के फटे पुराने कपड़े और मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने बिना डलिया खरीदे कुछ धनराशि बालिका के हाथ पर रख दी। उसी क्षण बालिका के मुख का भाव बदल गया। करुणापूर्वक नेत्रों में स्वाभिमान की चमक आ गई। उसका चेहरा अपमान की चोट से लाल हो गया। उसने डगलस द्वारा दी गई धनराशि तुरंत वापस कर दी और सिर ऊंचा करके बिना कुछ कहे मुड़कर तेजी से चली गई। डगलस साहब उसे देखते ही रह गए। श्री डगलस इस नन्ही बालिका के स्वाभिमान को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इस घटना को उल्लेख तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से करते हुए कहा, आपके देश की उस बालिका में मुझे भारत की आत्मा के दर्शन हो गए। अत्यंत निर्धन और भूख से पीड़ित होते हुए भी उस बालिका ने उदारता से दी जाने वाली धनराशि को भीख समझकर स्वीकार नहीं किया। हर एक व्यक्ति में, चाहे वह धनी है या निर्धन, आत्मसम्मान अवश्य होना चाहिए। जब हमारे मन में अपना सम्मान होता है तभी हम दूसरों का सम्मान कर सकते हैं। जिसको आत्मसम्मान प्रिय है वह दूसरे के सम्मान की भी सुरक्षा करता है। वह कितना भी निर्धन क्यों ना हो, भिक्षा के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। बच्चों, स्मरण रहे, याद रहे, आत्मसम्मान का अर्थ अभिमान नहीं स्वाभिमान है। अपने प्रति आदर का भाव तो उपयुक्त है, पर अपने किसी गुण पर अभिमान करना उचित नहीं है। शिक्षा, हमें जो शिक्षा मिलती है इस कहानी से, वो मनुष्य को अपने ही सहारे अपना उद्धार करना और हीन भावना से अपने को बचाना चाहिए।